आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे तशरीफ़ लाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मेरा नाम नदीम कस्बा है। मैं पेशे से ताजिर हूँ। आई एम ए बिज़नेसमैन। मेरे हॉर्टिकल्चर बिज़नेस से वाबस्तगी है, मेरा अपैरल इंडस्ट्री के साथ वाबस्तगी है और मेरा रियल एस्टेट डेवलपर भी हूँ। तो आज का जो मसला है, ये मसला ऐसे हो गया कि हमें जल्दी से आना पड़ा इधर, आपको बुलाना पड़ा। इसके पीछे एक चीज़ है, एक कोई वायरल वीडियो हो गया था एक, तो उसमें एक कोई किसी नाम से, उसका मनहास है नाम, पुरुषोत्तम अमित मनहास, वो आते हैं और यहाँ पे ऐसा एक नैरेटिव चलाते हैं इसके साथ कि यहाँ पे एक ज़मीन है सलीना में, वो धर्मा ट्रस्ट की है, 26 कनाल ज़मीन जो धर्मा ट्रस्ट की है। तो उस 26 कनाल ज़मीन पे क्या हुआ है, वो 26 कनाल ज़मीन, उधर एक बंदा है, उसका नाम है तपंदर। तपंदर एक सेल्फ स्टाइल्ड महंत है और उसने क्या किया है, इसने इस ज़मीन को बोर्ड धर्मार्थ का हटा के उसने अपना बोर्ड लगा दिया, जिस पे उन्होंने लिख दिया नारायण मठ। नारायण मठ के नाम से उन्होंने वहाँ पे सेल्फ स्टाइल महंत बन गए और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट 21 कनाल्स ऑफ लैंड ही हैज़ सोल्ड इलीगली थ्रू इलीगल डॉक्यूमेंट्स, थ्रू फ्रॉड एग्रीमेंट्स, थ्रू फ्रॉड सेल डीड्स, जिसमें इन कनाइमेंट्स विद अदर जो भी उनके साथ उस टाइम पे होते, तो उनके साथ उनकी शॉप से बाहर जिनकी रेंटें वो देते हैं, मुझे बोलिए वो रेंट जाती कहाँ है? पेट्रोल पंप भी उसी पे है, जेके बैंक भी उसी पे है, बड़ी बिल्डिंगें उस पे है, पीछे जितनी लैंड है उनको एनक्रोच करके बाकियों को दिया है और बाकियों के पास कागज़ भी नहीं है, इलीगली भेजा है। अब मैं कैसे आया हूँ? मैं जम्मू एंड कश्मीर धर्मा ट्रस्ट, आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर धर्मा ट्रस्ट। जम्मू एंड कश्मीर धर्मा ट्रस्ट हैज़ गिवन मी एन अथॉरिटी लेटर। आप जूम करके ये देख लीजिए पहले। मेरा इसमें, आई डोंट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस। दिस इज़ द अथॉरिटी लेटर वेयर इन आई विल रीड इट आउट। Ahmed Mir, resident of Iqbal Colony, Shalting, Srinagar, is hereby nominated and authorized as the representative of J&K Dharma Trust with regard to the land of J&K Dharma Trust located at Salina, Moza, Narsingarh, Tehsil, South, Srinagar, and falling under Khasra numbers 695, 96, 97, 633, 634, 1635, 1636. Total land measuring 16 canals and 18 marlas. Mr. Nadeem Ahmed is further authorized to protect the aforesaid land of the trust and represent wherever required the trust in order to take any legal recourse, remedy as deemed fit in the best interest of J&K Dharma Trust before Revenue Agency, and to take measures on legal and administrative side to deal any issue concerning the land in question. This authority is confined to the aforesaid land only. He may sign any document, application, and or swear affidavit, if at all required in any form. His signature is attested as A. ठीक है? I have family terms and family relations with Mr. Ajaz Shatru Singh, Dr. Karan Singh ji, and Vikramaditya Singh ji. In 2011, they came और बोला, you are dealing with real estate and all other, you have contracts there. You do one thing, we have land which has been encroached by a self-styled Mahant, namely Tapandar, son of Niranjan Dar, resident of West Bengal. अब उसने क्या किया, जब रोशनी का टाइम आ गया, रोशनी वो जो निकली थी ना स्कीम गवर्नमेंट की, रोशनी स्कीम में उसने एक फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट बनाई टू ग्रैब द लैंड बिकॉज ही वॉज ए नॉन स्टेट सब्जेक्ट. आई एम शोइंग यू दैट डॉक्यूमेंट. An inquiry was initiated by then Deputy Commissioner Srinagar in the year 2013, क्योंकि उसके बाद फिर फ्लड्स आ गए. I will read it out. ठीक है? Government of Jammu and Kashmir, Office of the Deputy Commissioner Srinagar. Order. Whereas one Shri Mohammad Yasin Bhatt, son of Shri Abdullah Bhatt, resident of Salina Payin, Srinagar, has approached this office through the medium of complaint dated 10/10/2012, alleging that a permanent residence certificate has been issued in favor of Shri Tapandar, son of Niranjan Dar, resident of Salina Bala,
in the year 94-95, being non-state subject and requested for conducting thorough probe into the matter to ascertain veracity of the certificate. Whereas the Deputy Commissioner Srinagar has ordered a thorough inquiry into the matter to be done by Additional District Magistrate Srinagar. Whereas the details of permanent residence certificate issued number 17827 has been obtained, which stands in the favor of Ajaz Ahmed Malik. Whereas notice was issued to Shri Tapan Dhar by the inquiry officer to attend the court along with original permanent residence certificate. Whereas the applicant attended the court along with permanent residence certificate. Whereas notices were issued to all then dealing assistants to attend the court for recording their statements with regard to issuance of aforesaid certificate. Whereas all the officials have pleaded their innocence and have no knowledge about the issuance of this aforesaid certificate. Whereas the report of then Tehsildar Srinagar has also been obtained, which has vehemently denied about the genuineness of the certificate as being a fake one. Whereas the said inquiry has revealed that the said permanent residence certificate issued in favor of Tapan Dhar White 17827 in the year 94-95 is actually a fake permanent residence certificate. Therefore, keeping in view the above said, undersigned is fully convinced with the proceedings which have been carried out, and it has become crystal clear that the certificate issued in favor of Shri Tapan Dhar Niranjan Dhar, resident of Salina Bala, is a fake and fictitious, and authenticity of the same is considered as null and void. The said certificate seized by this office shall form a part of records. Besides, the Tehsildar North and South shall ascertain from the field staff as to whether any property has been purchased by Shri Tapan Dhar, son of Niranjan Dhar, resident of Salina, under the garb of said certificate. In case same is proved, in that event, the seizure of the property should be made so that orders for its attachment are issued accordingly. ठीक है, ये हो गया ये. इसके बाद इसने हद कर दी. ये एक बंदा क्या करता है, हम जैसे धर्मा ट्रस्ट वो होते हैं पोजीशन में, 6 कनाल ज़मीन उनके पास टोटल रहती है, वो वहाँ पे अपने बंदे चौकीदारों को रखते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे है, उधर CCTVs लगे हैं, एवरीथिंग इज़ इंस्टॉल देयर. तो ये जो तपन दर है, ये आता है, उनको बोलता है आप हमारे साथ जी लेन देन का मामला करो, ठीक है. हम उसके खिलाफ एक केस करते हैं इन द कोर्ट ऑफ सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज. उसमें ये केस है, आप ये देख लीजिए, इसमें स्टेटस को एज ऑन डेट है और इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की है पुलिस ने. ये केस चल रहा है अभी, तो इसमें इंक्वायरी हुई है, इसमें हमने सिट बिठा दिया, इसमें तहसीलदार कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल सारे आए, क्योंकि ये उनको मिसलीड करता था. जनाब ये धर्मार्थ की ज़मीन नहीं है, ये नारायण मठ की है. ये एक बंदा जो वेस्ट बंगाल से आया है, इसने यहाँ से कोई 80 करोड़ रुपए कमा के, इसकी एक महीने की आमदनी 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए की है. अब आप बोलेंगे कैसे? एक तो इसने ये सारा इलीगल ज़मीन बेच के, बीइंग ए नॉन स्टेट सब्जेक्ट अगेन, और इसने दूसरी एक फ्रॉड की, इसने एक लीज डीड दी. ये हमारे पास परसों आई थ्रू कोर्ट. इसका इतना गुर्दा है, इतनी इसके में ये दम रखता है कि इसने ये एक फ्रॉड लीज डीड बनाई गवर्नमेंट के साथ, जिसमें गवर्नमेंट को ये दिखाता है गवर्नर इसको देता है सीधे ज़मीन, लीज ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पस. ये हम गए फिर नजूल में, उन्होंने बोला जनाब ये टोटल फ्रॉड है एंड दे आर इशूइंग अस अ सर्टिफिकेट फॉर द सेम. ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट है लीज वाला, जिसमें ये लीज डीड बनाता है. फ्रॉड सेल्फ इसमें स्टैम्प्स खुद की डालता है, इसमें ये सिग्नेचर खुद करता है और ये फ्रॉड बनाता है. इसके खिलाफ हमने LG ग्रीवेंस सेल में भी एक कंप्लेंट की थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये है कश्मीरी में जिसको बोलते हैं मिसल हकीयत, ROR. ये इसमें मालिक लिखा है, यहाँ पे क्लियर है, मंदिर शिवजी बएहतिमाम महकमे धर्मार्थ. ये धर्मार्थ की ज़मीन है, ठीक है, ये मिसल हकीयत है, ROR बुनियाद इस ज़मीन की. इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मंदिर शिवजी बएहतिमाम महकमे धर्मार्थ. ये गिरदावरी है इसकी कि क्या ये जमाबंदी है दूसरी. ये पूरे जो रिकॉर्ड्स है ये है हमारे
रिकॉर्ड रूम से अटेस्टेड है ये, इसमें स्टैम्प डाल के है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट जो रेलिवेंट है इसके साथ जो भी है वो हर कोई डॉक्यूमेंट धर्मार्थ के नाम पे हर कोई चीज़। अब इसने क्या किया है, अब ये ओन करता है, इसमें कुछ लोग भी मुलवस हैं, उसमें इक्का दुक्का, मुझे माफ़ कीजिएगा, इक्का दुक्का मैं और बोलता हूँ, मीडिया का भी बंदा है, ठीक है, विथ प्रूफ। अगली बार जब मैं आऊँगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कौन है क्या है, विथ प्रूफ विद रिकॉर्डिंग्स, आई विल शो यू एवरीथिंग। सेकेंड थिंग, इसमें कुछ लोग हैं पॉलिटिकली एफिलेटेड, ठीक है, वो जिनके साथ मेरा ज़ाती एक उधार उन्होंने लिया है मुझसे, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक उधार उन्होंने मुझसे लिया है जिसको वो वापस करने में टाइम लगाते हैं। अब ये मिल गए हैं, ये एक गैंग एक बन गई है कि जनाब कैसे इन्होंने अब प्लांट कर दिया। मनहास, अमित मनहास क्या है ये परसों आता है हमारी ज़मीन पे, जिसका वीडियो मेरे पास है, क्योंकि ही वॉज नॉट अवेयर कि वहाँ वीडियो CCTV लगे हैं। ये हमारे बंदों को धमका के उनको पीटता है और बोलता है आप यहाँ से चले जाइए, दफ़ा हो जाइए। वो सामने से ही, मैं इसके बाद पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी गया, मैं आई वेंट टू द स्पॉट, ही फ्लड अवे फ्रॉम दैट स्पॉट। तो उनके साथ एक PSO कोई था, वो थे, और सरदार जी एक थे, और भी कोई लड़का एक दो था, और ये साधु था, ठीक है ना, ये जो सेल्फ स्टाइल्ड महंत बना है। तो इन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे बनाया है। अब ये महंत क्या करता है, सेल्फ स्टाइल्ड, ये बंदे को बोलता है जनाब आइए, उनके साथ क्या करता है, वो आप समझदार हैं, ठीक है ना, अपने आप को बचाने के लिए। रिसेंटली इन्होंने पीछे साइड से सिल्क फैक्ट्री रोड पे 6 कनाल ज़मीन इलीगली हमारे कश्मीरी भाइयों को ही दे दी है। पहले तो मैं बोलूँगा, मैं न मुसलमान हूँ, न हिंदू हूँ, न सिख हूँ, ईसाई हूँ, ठीक है ना, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है। अगर मैं इंसानियत के तौर पे किसी की हेल्प करूँगा, आप में से भी जो भी होगा, अगर हम में ताकत है, मुझ में ताकत है, मैं किसी को हेल्प करता हूँ या करूँगा, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ हो, ये तो मारने पे तुले हुए हैं, ये तो कत्ल करने पे तुले हुए हैं, ये धमकियाँ देना, आप जी वो मत करो, ये मत करो, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, घर आना, बाहर आना, ज़मीनों पे आना, ये इन्होंने एक यहाँ पे एक स्कैंडल बना दिया है। मेरी ये गुजारिश रहेगी LG ऑफिस से, LG साहब से, DG साहब से, ड्यूकॉम साहब से, DC साहब से, तहसीलदार साहब से, कि इस पे एक सिट बिठाया जाए, एक थॉरो प्रोब कीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये इसमें एक प्रोब हो, पूरा देखिए क्या मसला है, इसको शील्ड क्यों किया जाता है हमेशा। अगर हम पिछले 10 साल से इसके पीछे हैं, 10 साल से हम बोल रहे हैं ना इसको जी करो करो जी करो जी, अब ये कैरेक्टर एसेसिनेशन पे आ गया विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, और फिर मेरे को कल आता है बंदा, फिर हाथ में हाथ मिलाता है मेरे साथ, एक जगह पे हम मिलते हैं, दोज डिटेल्स आई विल शेयर विद यू इन नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें मुझे बोलता है हाथ मिला के, ऐसे बोलता है जनाब हाथ मिलाने के तरीके होते हैं, एक सीधे, वह किसके साथ आपने? मनहास जी के साथ, उनके बंधुओं के साथ। दे हैव गिवन मी नंबर, दे आर टेलिंग मी आप मिलो, हम बात करेंगे। मुझे क्या बात करनी है, ये ब्लैकमेलिंग है, दे आर एक्सटॉर्शनिस्ट। ये जम्मू से आया इधर एक्सटॉर्शनिस्ट बन के। इसमें 1 साल से इट्स मैटर इज सब जुडिस बिफोर कोर्ट, मैटर इज सब जुडिस बिफोर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। इसमें रिपोर्ट्स आए हैं, जिन रिपोर्ट्स में एनेक्चर्स लगे हुए हैं कि इसने किस किस को धोखा दे के, कहाँ कहाँ फ्रॉड की है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे के। आप देखिए सेल डीड, अगर आपको थोड़ी सी इसमें ये नॉलेज हो, क्या स्टेट लैंड की सेल डीड हो सकती है, होगी। मैं अगले में वो सेल डीड्स लेके सर्टिफाइड कॉपीज, इसने जो पुलिस ने पूरी इसमें प्रोब की है वो कोर्ट में पड़ी है। आई विल गेट ऑल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दैट, ये कैसे सेल डीड हुई है, एंड बिफोर ए सिंगल जज ओनली। वो जज 96 में भी है, 98 में भी है, जब जब वो जज सब रजिस्ट्रार बना है उसके सामने उन्होंने ये किया है। मैं सबको एक्सपोज करूंगा, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, दिस इज माई प्रॉमिस, बिकॉज दे आर ऑल ब्लैकमेलर्स। आपके मैंने बोला इक्का दुक्का है, विद रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। और इनको लगा कि नदीम कस्बा ऐसा है, हम इससे पैसे लेंगे, मेरा हार्ड अर्न मनी है, मेरा हार्ड अर्न मनी है, आई एम ए टैक्स पेयर। मैं बताता हूं, अगर मेरे साथ इन्होंने दबाने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, मेरी आवाज नहीं दबेगी, बिल्कुल नहीं दबेगी मेरी आवाज। ये चोर है, इनको एक्सपोज करना है।
बिल्कुल एक्सपोज करना है, और मैं ऐसे एक्सपोज करता रहूंगा। इस मसले में एक चीज है, मैं इनके साथ फैमिलियर हूं। आप देखिए इसे कैसे खाया है, लोगों की जमीनें कैसे खाई है इसने, इस तपंदर ने कैसे फ्रॉड्स की है। आप देखिए इसमें डिमार्केशंस कब हुई है, तब से हम पीछे पीछे हैं, जनाब इसमें कुछ कीजिए, जनाब इसमें कुछ कीजिए। तहसीलदार चेंज, डीसी चेंज, मसला उधरी। ये पैसे देता है, किनको देता है, खत्म करता है वो मसला। रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन में पावर्स दे दिए गए, आप जूम कीजिए इसको, रेजोल्यूशन में पावर्स दे दिए गए प्रेसिडेंट साहब को, धर्मार्थ के प्रेसिडेंट साहब को। ये डॉक्टर करण सिंह इसके चेयरमैन ट्रस्टी है। विद पावर्स दैट यू आर ऑथराइज टू टेक एक्शंस, टू लीज आउट, टू रेंट आउट, एवरीथिंग। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बनता है, ये डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट एक बनता है बाज़ाबिता, ये देखिए विद स्टैंप्स एवरीथिंग। और ये बंदा क्या करता है, ये बंदा रेवेन्यू के साथ मिलके, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रेवेन्यू वालों को पता ही नहीं है, ये स्टैंप्स यूज करता है, फ्रॉड स्टैंप्स लाता है, फ्रॉड सिग्नेचर्स करता है। और हद तो इस बात हो गई, ये विल डीड एक बनाता है। विल डीड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टी, वो भी फ्रॉड है। विद रेस्पेक्ट ऑफ रघुनाथ मंदिर, ठीक है, यूज करता है, यहां पे यूज यहां पे करता है सोलिना में। तो कंक्लूजन पे क्या चाहते हैं? कंक्लूजन पे इस पे सिट बिठाया जाए। डीजी साहब सबको मैं अपील करता हूं, ड्यूकॉम साहब, डीसी साहब, सबको हाथ जोड़ के कि 2012 से जनाब हम इसके पीछे हैं। आप कैसे ये चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया? अच्छा, सुनने में ये भी आया स्टेट लैंड 22 कनाल वो भी इसने बेच दिया है। और जो इसका पैसा एक आ रहा है, ये ट्रस्ट का पैसा है, पब्लिक मनी है कि नहीं? ये जो अभी चल रहा है, इन्होंने ये धांधली बना के रखी है। ये पर्सनल अकाउंट में कैसे ये पैसा जाता है? जो रेंट आती है सोलिना से बराबर जेके बैंक लेके, सोलिना का जेके बैंक लेके, ये वो रेंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है। उसके बाद बाहर बेचता है बाई को, वहां हॉस्पिटल बनाया है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने वो मोबाइल टावर्स है, उनका तो आपको पता होगा कितना रेंट आता है, ठीक है। उन 3 टावर्स 4 टावर्स की रेंट लेता है। इसने पीछे ज़मीनें बेची है, उसकी प्रोब किया जाए, उसमें जो रिपोर्ट्स आए हैं फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। मैं ये चाहता हूं कि इसमें थॉरो प्रोब हो और जितने भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाए। ये भी है कि आपने पिस्तौल दिखाया, उनको हैरेस किया है। दिस इज ऑल, संदीप मावा के साथ भी आपको लिंक किया है। एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज सारा ये गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। ये संदीप मावा और मेरा कोई लेन देन है ही नहीं, मेरा उसके साथ कोई राबता नहीं है। वो अपने मंदिरों का जो भी है प्रोटेक्ट करता है, मैं उसको शाबाशी देता हूं उसके लिए, क्योंकि वो जहां जहां भी जाते हैं वो एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। और मैं भी निकला हूं एक्सपोज। आपने देखा वक्फ का जो परसों हो गया, वक्फ का, मैं तो बोलता हूं अकाउंटेबिलिटी। आज तक किसी को पता ही नहीं था वक्फ में क्या होता है, वक्फ को बहुत कम था जनाब, ये एक दफ्तर ऐसा है, पता ही नहीं है। मैं बोलता हूं वक्फ में भी एक आप ऐसा ट्रांसपेरेंसी लाइए जिनमें से हमारे पैसे उसमें जमा हो। अभी तक आपने सुना उसमें आज तक मुलाजिम जो थे उनकी तनख्वाह भी नहीं थी, परसों उनका डबल किया गया, तब जब वक्फ ने कोई काम करके दिखाया, है कि नहीं? उनकी डबल तनख्वाह भी डबल हो गई। और उनका जो चलता है अभी सिस्टम, वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि उसमें जो वक्फ में पैसा आएगा वो हमारा ही है। वो जो हम में से थोड़े डाउन है, जो गरीब है थोड़े, उनको मिलेगा वो पैसा। मैं तो कहता हूं अकाउंटेबिलिटी बनाए, पूरा बनाए, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया।